नमस्कार, शब्दसाची विंद के इस समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्राची अंबर। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में किसानों का चक्का जाम, धान पंजीयन पोर्टल खोलने की मांग। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को किया आमंत्रित। रीवा में बीमारी ठीक करने के बहाने तांत्रिक ने किया युवती से 4 माह तक दुष्कर्म। सैनिक स्कूल रीवा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का समापन 31 को। टीआरएस कॉलेज में एनसीसी कैडेट्स ने की गार्ड ऑफ ऑनर की रिहर्सल। मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर पति ने की आत्महत्या। रीवा में नशे के साथ अब हथियारों से लैस रीलबाजी का बढ़ा ट्रेंड। रीवा में लोकायुक्त ने पंचायत सचिव को 15,000 रिश्वत लेते हुए किया ट्रैप। जिला पंचायत सीईओ ने समीक्षा बैठक में लंबित कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। मऊगंज में सूखे तालाबों से खफा किसानों ने अर्धनग्न होकर किया जल सत्याग्रह। सतना में पत्नी और ससुराल की धमकियों से दहशत में आकर लगाई सुरक्षा की गुहार। सीधी में प्रसव के दौरान महिला की मौत, शव रखकर किया चक्का जाम। सीधी में पुरानी रंजिश के चलते पिता पुत्र को बेरहमी से पीटा, पिता की मौत। रीवा में आबला नवमी का पर्व धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया गया। विंद में बेमौसम बारिश से किसानों पर दोहरी मार। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा जिले के जवा में आज भारतीय किसान यूनियन टिकैत के बैनर तले सैकड़ों किसानों ने विभिन्न मांगों को लेकर मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया, जिससे पटहट, शंकरगढ़, जबा, डभौरा, चिल्ला मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध हो गया। सुबह करीब 10 बजे शुरू हुए इस विरोध प्रदर्शन में किसानों ने धान खरीदी के लिए किसान पंजीयन पोर्टल तत्काल खोलने, पंजीयन की तारीख बढ़ाने और उत्पादन के अनुरूप 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के बजाय 60 क्विंटल पर खरीद की मांग की। दोपहर 2 बजे तक चले इस चक्का जाम के दौरान पुलिस तैनात रही, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी न पहुंचने से आक्रोश बढ़ गया। आखिरकार जवा तहसीलदार निवेदिता त्रिपाठी के मौके पर पहुंचकर समझाइश और आश्वासन के बाद किसान शांत हुए तथा जाम हटा लिया गया। किसान नेता ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी न होने पर आंदोलन क्रमशः तेज होगा। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से सौजन्य भेंट कर रीवा दिल्ली, रीवा एवं रीवा इंदौर, रीवा हवाई सेवाओं के शुभारंभ कार्यक्रम में चर्चा की। उन्होंने इस दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में यह महत्वपूर्ण उपलब्धि संभव हुई है, जो विंध्य क्षेत्र को नई उड़ान देगी। उप मुख्यमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर मुख्यमंत्री को कार्यक्रम में पधारने हेतु आमंत्रित किया। रीवा शहर के बिछिया थाना क्षेत्र में एक बेहद शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां बीमारी ठीक करने का ढोंग रचकर एक तांत्रिक ने युवती की अस्मत को तार-तार कर दिया। आरोपी लगभग 4 महीनों तक पीड़िता के घर में ही उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। बिछिया थाना प्रभारी मनीषा उपाध्याय से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी का नाम राम बहादुर सिंह है, जो मूल रूप से फिरोजाबाद का निवासी है और रीवा के खुटेही में रहता था। पीड़ित 24 वर्षीय युवती के पेट में दर्द की शिकायत थी, जिसके इलाज के लिए परिजनों ने तंत्र मंत्र का सहारा लिया और इसी दौरान युवती आरोपी के संपर्क में आई। डर और धोखे के कारण युवती ने यह बात लंबे समय तक अपने परिजनों से छिपाई रखी। जब यह सिलसिला 4 महीने तक चलता रहा और युवती की बीमारी ठीक नहीं हुई, तब उसने हिम्मत करके अपने परिजनों को इस भयावह शोषण के बारे में बताया। यह सुनकर परिजनों के होश उड़ गए और उन्होंने तत्काल बिछिया थाने में घटना की शिकायत दर्ज कराई। बिछिया थाना पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कल दिनांक को हमको सूचना मिली कि एक 24 वर्षीय युवती है बिछिया तकिया की, उसका वो थाने में रिपोर्ट करने आई थी कि लगभग 3-4 माह पहले उसके पेट में दर्द हुआ था। तो किसी परिचितों के माध्यम से एक तांत्रिक से संपर्क हुआ, जो तांत्रिक ने झाड़ फूक के बहाने उसके घर आके उसके साथ में कई बार गलत काम किया। विंध्य क्षेत्र की प्रतिष्ठित संस्था सैनिक स्कूल रीवा में आयोजित अखिल भारतीय सैनिक स्कूल राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का समापन 31 अक्टूबर को होगा। समापन कार्यक्रम शाम 4 बजे से प्रारंभ होगा। प्रतियोगिताओं में देश भर के 36 सैनिक स्कूलों से 460 चयनित छात्र विभिन्न खेल विधाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि रीवा सैनिक स्कूल में यह तीसरी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता हो रही है, जो इस संस्था के लिए गौरव का विषय है।
मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर रीवा के शासकीय टीआरएस कॉलेज में 1 नवंबर को आयोजित होने वाले युवा उत्प्रेरक कार्यक्रम में थल सेना के अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी विशेष अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे, जहां वे युवाओं से प्रेरणादायक संवाद भी करेंगे। कार्यक्रम की भव्यता बढ़ाने के लिए हाई कोर्ट के जस्टिस बीके सिंह भी उपस्थित रहेंगे। कॉलेज प्रबंधन ने डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला को भी आमंत्रित किया है। गुरुवार को कॉलेज परिसर में एनसीसी कैडेट्स ने गार्ड ऑफ ऑनर की रिहर्सल कर कार्यक्रम की तैयारियां तेज कर दी हैं। रीवा जिले के चौराड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत दाढ़ी गांव में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पत्नी की मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर एक पति ने जहर पीकर आत्महत्या कर ली। मृतक ने न सिर्फ आत्महत्या से पहले एक वीडियो बनाया और अपनी मौत का जिम्मेदार पत्नी को ठहराया, बल्कि एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है। मृतक की पहचान दाढ़ी गांव निवासी अरुण कुमार द्विवेदी के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार अरुण अपनी पत्नी अर्चना द्विवेदी की हरकतों और लगातार की जाने वाली घरेलू हिंसा से बुरी तरह परेशान थी। अरुण कुमार ने 24 अक्टूबर की रात लगभग 10:30 बजे जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। गंभीर हालत में उन्हें संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जीवन और मौत के बीच लंबे संघर्ष के बाद इलाज के दौरान गुरुवार की सुबह अरुण की मौत हो गई। रीवा में नशे की लत के साथ अब हथियारों से लैस रीलबाजी का ट्रेंड युवाओं में तेजी के साथ फैल रहा है, जिससे शहर में अपराध का ग्राफ चिंताजनक रूप से ऊंचा हो गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक नए वीडियो में एक युवक माउजर हिलाते हुए धमकी भरा अंदाज दिखा रहा है, जो सरकारी ग्रुप रीवा नामक इंस्टाग्राम आईडी पर अपलोड किया गया है। बताया जा रहा है कि यह बदमाश विकास दुबे है, जिसके खिलाफ पहले से ही विभिन्न धाराओं में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। आक्रामक रीलबाजी की यह घटना रीवा पुलिस की निष्क्रियता पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। एक और जहां बाइक स्टंट के मामूली वीडियो पर तुरंत कार्रवाई हो जाती है, वहीं ऐसे खूंखार अपराधियों को लेकर पुलिस की चुप्पी शहरवासियों में असुरक्षा की भावना पैदा कर रही है। लोकायुक्त संभाग रीवा की टीम ने शहडोल जिले में ट्रैप की कार्रवाई करते हुए ग्राम पंचायत सचिव मंगलेश्वर प्रसाद मिश्रा को 15,000 रुपए रिश्वत लेते हुए कार्यालय ग्राम पंचायत पोगरी में पकड़ा है। शिकायतकर्ता अमृतलाल यादव निवासी पोगरी ने लोकायुक्त कार्यालय में रीवा में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता ने नल जल योजना के तहत ग्राम पंचायत में कार्य किया था, जिसका बिल भुगतान 2,37,979 लंबित था। बिल के भुगतान के एवज में आरोपी सचिव मंगलेश्वर प्रसाद मिश्रा द्वारा शिकायतकर्ता से पहले 25,000 की रिश्वत की मांग की जा रही थी। शिकायत का लोकायुक्त संभाग में रीवा में द्वारा सत्यापन कराया गया, जिसके बाद टीम ने आज आरोपी को 15,000 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप कर लिया गया है। जिला पंचायत रीवा के सभागार में मुख्य कार्यपालन अधिकारी मेहताब सिंह गुर्जर की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में मनरेगा की एक बगिया मां के नाम योजना, अमृत सरोवर वृंदावन ग्राम चयन, जल गंगा संवर्धन, अटल पंचायत भवन, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, सामुदायिक स्वच्छता परिसर, सीएम हेल्पलाइन तथा आजीविका मिशन की प्रगति की गहन समीक्षा की गई। सीईओ ने हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन, अपूर्ण कार्यों की शीघ्र पूर्ति, लंबित मजदूरी भुगतान, एफटीओ जारी करने, भूमि विवाद निराकरण, एसएचजी क्रेडिट लिंकेज में तेजी तथा 50 दिवस के अधिक लंबित प्रकरणों के प्राथमिकता से निराकरण के सख्त निर्देश देते हुए सभी अधिकारियों से योजनाओं को समय सीमा में पूर्ण कर हितग्राहियों तक लाभ पहुंचाने का आह्वान किया है। मऊगंज में सिंचाई योजनाओं में कथित लापरवाही से त्रस्त किसानों ने अनोखा विरोध जताया। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ की जिला इकाई के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने पचपारा स्थित तालाब में अर्धनग्न होकर एक दिवसीय जल सत्याग्रह किया। प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाते हुए किसानों को पानी दो की गूंज पैदा की और अंत में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर कलेक्टर से तत्काल कार्रवाई की मांग की। किसानों का आरोप है कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद जिले के अधिकांश सिंचाई बांध पानी नहीं रोक पाते, जिससे खेती चौपट हो रही है। जिला अध्यक्ष नरेंद्र सिंह ने बताया कि 2009-10 से 2015-16 के बीच बने ज्यादातर सिंचाई बांधों में पानी नहीं रुकता। शासन ने करोड़ों रुपए फूंके, लेकिन किसानों को एक बूंद सिंचाई पानी नहीं मिला। नेता और अधिकारी भाषणों में रीवा मऊगंज को सिंचित क्षेत्र बताते हैं, जबकि तालाबों में पशु पक्षियों तक के लिए पानी नहीं बचता है। सतना जिले के टिकुरिया टोला निवासी विकास साहू ने
पत्नी और उसके भाइयों समेत कई लोगों पर गंभीर आरोप लगाते हुए जान का खतरा बताया है। निजी कंपनी में कार्यरत विकास ने 6 मिनट 24 सेकंड का भावुक वीडियो जारी कर अपनी आपबीती सुनाई। परेशान और बेकाबू हालत में नजर आ रहे युवक ने खुलासा किया कि पिछले 3 साल से वह मानसिक प्रताड़ना का शिकार है, जबकि पिछले 2-3 दिनों से जान बचाने के लिए घर से बाहर भटक रहा है। वीडियो में विकास ने जिला प्रशासन, मुख्यमंत्री मोहन यादव, सांसद गणेश सिंह और विधायक डब्बू कुशवाहा से तुरंत सुरक्षा और न्याय की गुहार लगाई है। सीधी जिले में प्रसव के दौरान एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। इसके बाद परिजनों और ग्रामीणों ने अस्पताल चौक पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए न्याय की मांग की। घटना गुरुवार दोपहर 12 बजे की है। यह मामला सीधी जिला मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित चौफाल गांव का है। चौफाल निवासी कल्पना भुजबा को प्रसव पीड़ा होने पर परिजन बंजारी स्वास्थ्य केंद्र ले गए थे। महिला ने वहां बच्चों को जन्म दिया, लेकिन इसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। परिजनों का आरोप है कि बंजारी स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों ने समय पर उचित उपचार नहीं किया और लापरवाही बरती। जब महिला की स्थिति गंभीर हुई तो उसे जिला अस्पताल सीधे रेफर किया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। परिजनों ने दोषी स्टाफ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सीधी जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में पुरानी जमीनी रंजिश ने एक परिवार को त्रासदी की चपेट में ले लिया। 22 अक्टूबर की रात को परिवार के ही सदस्यों ने घर में घुसकर पिता पुत्र पर लाठी डंडों और रॉड से और धारदार हथियारों से प्राणघातक हमला किया था। गंभीर रूप से घायल पिता जगजाहिर साकेत ने आज रीवा के संजय गांधी अस्पताल में दम तोड़ दिया। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आरोपी घर के अंदर घुसकर बेरहमी से मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। मां बसंती साकेत का इलाज अभी भी सीधे जिला अस्पताल में जारी है। मृतक पुत्र धर्मेंद्र साकेत ने बताया कि मामला जमीन विवाद को लेकर हुआ, जो सालों पुरानी रंजिश का हिस्सा है। हमारे माता पिता को घर में घुसकर मारा गया। 17 लोगों ने मिलकर हमला किया, लेकिन पुलिस ने केवल 5 के खिलाफ ही नामजद FIR दर्ज की है। बाकी के नाम नहीं जोड़े गए और कथन भी ठीक से नहीं लिखे गए हैं। रीवा शहर में आंवला नवमी का पर्व पूरे धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया गया। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पड़ने वाले इस विशेष पर्व पर शहर के पंचमढ़ धाम स्थित विभिन्न स्थानों पर आस्था देखने को मिली। पंचमढ़ धाम में बड़ी संख्या में महिलाएं अपने परिवार की सुख समृद्धि और सौभाग्य के लिए आंवले के वृक्ष के विशेष पूजा अर्चना करने पहुंची। महिलाएं आंवले के वृक्ष को भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के स्वरूप में मानकर पूजा किया। वृक्ष की परिक्रमा कर दीपदान किया और पीला वस्त्र पहनकर फल व मीठे का भोग लगाकर अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि, धन वैभव तथा लंबे सुहाग की कामना की। रीवा में पंचमढ़ धाम के अलावा कोठी कंपाउंड और अन्य स्थानों पर भी आंवले के वृक्ष के पास महिलाओं की भीड़ देखने को मिली, जिन्होंने इस प्राचीन पर्व को उल्लास के साथ मनाया। और मौसम की बात करें तो विंध्य क्षेत्र में हुई बेमौसम बारिश ने किसानों की धान की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। रीवा, मऊगंज समेत आसपास के इलाकों में लगातार वर्षा से खेतों में पानी भर गया, जिससे कटी हुई धान की फसलें सड़ने लगी हैं और खड़ी फसलें गिर गई हैं। इससे किसानों की 4 महीने की मेहनत बर्बाद हो गई है। खेतों में पानी और अत्यधिक नमी के कारण फसल निकालने के लिए वाहनों का पहुंचना भी मुश्किल हो गया है। कुछ किसानों ने खलिहान में रखी अपनी फसल को तिरपाल से ढकने का प्रयास किया, लेकिन लगातार बारिश के कारण यह प्रयास भी बेअसर साबित हुआ। इस बेमौसम बारिश से धान की गुणवत्ता पर प्रतिकूल असर पड़ने और उपज में भारी कमी आने की आशंका है। वहीं दूसरी ओर रबी की फसलों की बुवाई भी लेट हो रही है। इस तरह से किसानों पर दोहरी मार पड़ रही है। अब जान लेते हैं कल होने वाले कार्यक्रम के बारे में। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में रीवा में 31 अक्टूबर को वाहन रैली का आयोजन किया जाएगा, जो RTO ऑफिस के सामने से प्रारंभ होकर शहर के सिरमौर चौराहा और कलेक्ट्रेट होते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल संस्थान निराला नगर में संपन्न होगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाच से विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।